दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं दिल्ली की राजनीति। और दिल्ली की राजनीति वो राजनीति जो शराब वाली राजनीति बन चुकी है। दिल्ली की शराब वाली राजनीति जिसके अंदर 2 साल से जो चल रहा था, अब उसके साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। झटके आप यूँ मान लिए कि अरविंद केजरीवाल जी की पहले दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो उन्होंने चुनौती दी थी ईडी की गिरफ्तारी को, ईडी की हिरासत को और उस सब को लेकर के, तो वहाँ पर हाई कोर्ट की कल टिप्पणियाँ आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सब के बीच ईडी वाला जो झटका था, ईडी के साइड इफ़ेक्ट्स मान लो, या शराब घोटाले वाला साइड इफ़ेक्ट्स, शराब घोटाले को तो हम कथित कहेंगे क्योंकि जब तक उसके अंदर कुछ आता नहीं तब तक वो कथित रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेंसी है, षड्यंत्र है, कोई घोटाला नहीं है, तो बीजेपी के लोग इसको षड्यंत्र घोटाला कहते हैं। इसलिए हम इसको ना घोटाला कहेंगे ना षड्यंत्र कहेंगे, यही कहेंगे कि ये तथाकथित एक शराब घोटाला है जिसकी जांच चल रही है। और जब इसकी जांच के परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि कानून की चौखट पर है, उसके बाद तय होगा। कुछ लोगों को जमानत मिल गई है, कुछ लोग अंदर हैं। भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लेकिन आज शाम होते होते बड़ा झटका लगा अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को। झटका ये लगा कि उनकी पार्टी के एक विधायक, मंत्री, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री राजकुमार आनंद, उन्होंने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बता रहे हैं पार्टी भी छोड़ दी। आप सुनिए राजकुमार आनंद क्या कह रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी की जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के वो खिन्न है, नाराज हैं। कह रहे हैं कि दलितों के साथ में, दलित नेता हैं, कह रहे हैं दलितों के साथ में भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। कह रहे हैं कि इस सब को देखते हुए, क्योंकि हम तो देश बदलने आए थे, यहाँ सब कुछ बदलता दिखा, तो इसलिए रिजाइन दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी राजकुमार आनंद के निवास पर भी हुई थी कुछ दिनों पहले। और अब इसको संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये ईडी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि अब इसके बाद में कुछ ये जानने की, इस बात की पुख्ता करने की, इस बात की गारंटी की, कोई और गारंटी की ज़रूरत नहीं है। आजकल गारंटी शब्द बहुत चलता है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कहते थे कि जो ईडी की छापेमारी है, जो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए चल रहा है और उसके रिजल्ट सामने आने लगे हैं। आप सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। कि आप लोगों को ये शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं, ये शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था। और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों, मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है।
एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, यह भी तय होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई, नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना, फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लामबंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया, किसको तोड़ने की कोशिश की गई, हवा हवाई बातें, पता चल गया ना कि हवा हवाई बातें कर। भाजपा की मंशा यह थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ करेंगे। आतिशी जी ने जब आरोप लगाया, जब सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया, जब यहां बार बार इन लोगों ने कहा, हमारे माननीय मंत्रियों ने, कि ये सब खेल चल रहा है बीजेपी वालों का, एक मीडिया वाला यकीन नहीं कर रहा था, सब हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे। कल जब तस्वीर देखिएगा तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इतना साहस जरूर दिखाइएगा कि नड्डा से पूछिएगा कि जिस व्यक्ति से आप कह रहे थे 23 घंटे की ईडी की छापेमारी के बाद कि यह भ्रष्ट है, उसको आज आप कैसे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना रहे हैं। यह सवाल तो बनता है मीडिया के मित्रों। और देखूंगा कल अगर ये बीजेपी में राजकुमार आनंद जी शामिल हो रहे होंगे तो आपकी ओर से ये सवाल पूछने का साहस कौन सा चैनल और कौन सा मीडिया करता है, ये जरूर हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि सवाल तो हमसे बार बार पूछे गए। तो एक विकेट गिरने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल है, कोलाहल है। उनके एक मंत्री के इस्तीफा देने के बाद में आम आदमी पार्टी को लगता है कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। इस सब को लेकर के दिल्ली की राजनीति गर्म है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राजकुमार आनंद का इस्तीफा ईडी की छापेमारी के डर से हुआ है? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में आम आदमी पार्टी पर जो नेतृत्व का संकट है, ये उसका परिणाम हुआ है? और आपको क्या लगता है कि क्या इस सब के बाद में आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी या फिर और उसमें मजबूती के साथ उभर सकती है आने वाले समय में? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।